लिए लेके आए एक वीडियो जो रिलेटेड है एसआईआर से। एसआईआर की वजह से बहुत सारे लोग परेशान है, लेकिन इतना परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है अगर आप ठीक तरीके से काम को करेंगे। जैसे आप ये फॉर्म देख रहे हैं, अगर आप इसको ठीक तरीके से फॉर्म को फिल करेंगे तो आपको कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसमें फॉर्म में गलती करेंगे, आप इसको फॉर्म को प्रॉपर तरीके से नहीं भरेंगे, तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कहां से आपको आपके कागज मिलेंगे, वो सब चीजों को हम इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, मैंने बहुत सारे सर्वे करने के बाद, बहुत सारे लोगों को देखने के बाद ये देखा है कि बहुत सारे लोग इसमें बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग, इसको है ना फॉर्म को बहुत जल्दी, जैसे बीएलओ आ गए हैं आजकल, हर जगह बीएलओ आ चुके हैं अपने अपने एरिया में, तो वो क्या कर रहे हैं, अपने फॉर्म ले लेते हैं। फॉर्म लेने के बाद फटाफट से वहीं पर आप लोग उसको भरने के बाद वहीं से वहीं उसको दे रहे हैं कि हमारा काम खत्म हो गया। लेकिन आपका काम खत्म नहीं हुआ वहां पे, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि आपको दिक्कतों का सामना करना शुरू करने का टाइम आ गया। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि ये प्रॉपर तरीके से फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने का सही फॉर्मेट जो है वो बहुत सारे लोगों को भी नहीं पता है, बहुत सारे लोग उसको गलत तरीके से भर रहे हैं। तो सही तरीका क्या है इसको फॉर्म को भरने का, वो आपको बताएंगे। देखिए, पहली चीज तो ये है कि आप इसको फॉर्म को एक ही तरफ से देख रहे हैं, इसका प्रीवियस जो फॉर्म है उसको कोई नहीं देख रहा है, उसको पीछे से भी रीड आउट करें, तब आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। अब इस फॉर्म को क्या करना है, इसको एक फॉर्म मत समझिए आप, ये एक फॉर्म नहीं है, ये एक ही फॉर्म की फॉर्म में तीन फॉर्म्स हैं। देखिए, वन, पार्ट टू एंड पार्ट थ्री, थ्री पार्ट्स हैं इसमें। अब थ्री पार्ट्स को फिल करने के लिए आप है ना बहुत सारी दिक्कतें इसमें कर रहे हैं। बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से करना है। हम आपको सिखाएंगे कि फॉर्म आपको कैसे भरना है। जब आपको फॉर्म भरना आ जाएगा, आप आराम से घर बैठकर इसको फॉर्म को फिल करेंगे। फिल करने के बाद तब आप इसको अपने बीएलओ को वापस से देंगे। देखिए, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ इस वीडियो में देखते रहिए कि किस किस तरीके से आपको करना है। एक और चीज हम आपको इंपॉर्टेंट बताएंगे कि जो इसमें एक आपको कुछ कागज लगाने हैं, जो 2003 की वोटर लिस्ट है। बहुत सारे लोग की वोटर लिस्ट नहीं मिल रही है, वो नहीं ढूंढ पा रहे हैं, कि परेशान है कि हम 2003 की वोटर लिस्ट कहां से लाएंगे, क्या हमारा उसमें नाम था या नहीं था। वो भी हम आपको बहुत आसान तरीके से यहीं पर आपको समझा देंगे कि आपको 2003 की वोटर लिस्ट कहां से मिलेगी। उसके साथ आपको उसको वोटर लिस्ट का आपको क्या करना है, कहां उसको यहाँ पर लिखना है, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे इस फॉर्म में आपको उसको लिखना है और कहां लिखना है, कैसे रेफरेंसेस देने हैं। बहुत सारे लोग इन दो कॉलम्स को छोड़ रहे हैं, दो कॉलम्स को नहीं छोड़ना है, और इन दोनों को भी नहीं भरना है, ना ही इन दोनों को भरना है, ना ही इन दोनों को छोड़ना है। इसमें किस तरीके से कैसे भरना है, ये वाला भरना है, ये भरना है, और भरना है तो किसका नाम भरना है, कहां से आएगा, वो सब चीजें। दूसरी चीज, ये जो तीन चीजें हैं, तीन लाइनें इधर लिखा हुआ है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या लिखी हुई है, बाल संख्या लिखी हुई है, क्रम संख्या लिखी हुई है, सेम टू सेम इधर रहेगा। इसको बहुत सारे लोग फिल नहीं कर रहे हैं। जो ये फॉर्म भरवाने का मेन मोटिव है वो यही है। अगर आप इसको फिल कर देंगे वो भी सफिशिएंट है। तो इसलिए हम आपको बताएं कि आपको प्रॉपर तरीके से फॉर्म कैसे भरना है। तो आप इस वीडियो को सब लोगों तक पहुंचाइए ताकि सबको आसानी हो जाए, कोई भी परेशान ना हो। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप तरीके से आप इसको फॉर्म करें, अपने काम को आप तरीके से कीजिए, आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। इस वीडियो को आप सब अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, बल्कि अपने स्टेटस पर भी लगाइए ताकि सब लोगों के पास ये पहुंच जाए और सब आराम से इसको आसानी के साथ इस काम को कर पाए और किसी को कोई भी परेशानी ना हो। अब हम शुरू करते हैं। देखिए, फॉर्म फिल करना। अब फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले जब आपके पास फॉर्म आएगा तो फॉर्म आने के बाद आपका नेम लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, एपीआईसी संख्या आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। अब एपीआईसी संख्या आपका लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है, और एड्रेस होने के बाद ये कंप्लीटली डिटेल्स आपकी है, यहाँ पर आपकी फोटो लगी हुई होगी। आपको क्या करना है, फोटो कौन सी लगानी है, कैसे लगानी है, वो भी आपको बताएंगे। बिल्कुल भी आप जल्दी ना करें, गलती किसी भी चीज में आपको नहीं करनी है। अब देखिए, यहां से आ जाते हैं, हम फॉर्म को भरना शुरू कर लेते हैं। अब फॉर्म को भरना शुरू करने के लिए हमें क्या करना है, उसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेंगे ताकि हमें आउट ऑफ फ्रेम। देखिए, ये देखने के बाद हमने यहाँ पर आए हम। अब यहाँ आने के बाद हमने एक ये दूसरी फोटो लेंगे। हम दूसरी फोटो लेने के बाद यहाँ पर हम इसको एडिट करेंगे। अब यहाँ पर हमने इसमें नेम डाला। देखिए, पहले हमने एक बार फॉर्म फिल करके दिखाया था किसी को, तो अब हम आपको दोबारा से पूरा फॉर्म आपको समझाएंगे।
देखिए फॉर्म का क्या करना है, फॉर्म को आपको यहां पर आ जाना है। सबसे पहली चीज, आपका फर्स्ट कॉलम जो दिया गया है वो दिया गया है जन्म तिथि के बारे में। अब ये जो आपकी जन्म तिथि है, जन्म तिथि आपकी बिल्कुल सही तरीके से होनी चाहिए। देखिए इसको और ज्यादा जूम करेंगे ताकि आपको अच्छे से विजिबल रहे। देखिए ये आई हमारी यहाँ पर जन्म तिथि। अब जन्म तिथि, जो भी आपकी जन्म तिथि है वो यहाँ पर आपने लिखा है, सपोज 20/5। अब ऐसे नहीं लिखना है, यहाँ पर इसको लिखना है 05, मतलब 2 डिजिट में लिखना है, सिंगल डिजिट में आपको नहीं लिखना है। आप ऐसे भी लगा सकते हैं आप इसको, और आप इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं, वो कोई इशू नहीं होना है। जैसे सपोज ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो जाती, आपने डेट ऑफ बर्थ बहुत आराम से लिखना है, कोई भी गलती इसमें नहीं करनी है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड का जो भी आपका नंबर है वो आपको 4 डिजिट्स में करके लिखना है। सपोज 5959, स्पेस देंगे थोड़ा सा, 5959 और 5959, जो भी है XYZ वो आप यहाँ पर ऐसे स्पेसिंग के साथ आप उसको लिखेंगे। नेक्स्ट आएगा मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर का आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि मोबाइल नंबर आप वही लिखेंगे जो आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है। कोशिश करेंगे, अगर इनकेस नहीं है तो फिर मजबूरी है, कर सकते हैं, बाकी वही लिखेंगे। सपोज करें जो भी आपके आधार कार्ड में है वो आपने लिखा, और उसके बाद यहाँ पर पूरा अपना मोबाइल नंबर साफ साफ लिखेंगे। नेक्स्ट आएगा आपके पिता अभिभावक का नाम। आपके यहाँ पर पिता का नाम आपको लिखना है, जो भी आपके पिता का नाम है यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम लिखना है। जैसे जो भी है वो आप लिखेंगे। नेक्स्ट आएगा आपके पिता अभिभावक का ईपीआईसी संख्या। अब मेन जो चीज आ जाती है वो यहां पर आ जाएगी, इसी को छोड़ रहे हैं और इसी को नहीं छोड़ना है। ईपीआईसी संख्या, ईपीआईसी संख्या आएगी आपके, जो आपने अपने पिता का यहाँ पर नाम लिखा है, पिता का नाम लिखने के बाद आपको ईपीआईसी संख्या, मतलब उनके जो वोटर आईडी कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड के ऊपर एक नंबर मेंशन रहता है, वो लिखना है। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखेंगे, आप सपोज करें अगर आपका वोटर, आपके पापा का वोटर आईडी कार्ड खो गया था, खोने के बाद उन्होंने दूसरा बनवाया है, तो उसका दोनों का नंबर चेंज हो जाता है। तो आपको यहां पर कोशिश करना है कि जो 2003 वाली लिस्ट है उसका ही लिखना है। अब आप ये कहेंगे कि हमारे पास अभी ये लिस्ट नहीं है, तो हम इस वीडियो में ही आपको समझाएंगे कि ये कहां से आपको मिलेगा। आप वीडियो के साथ बने रहे, हम आपको सब चीजें यहाँ पर, कोई भी आपको परेशानी नहीं आएगी, सब चीजें आपको पूरा समझाएंगे। अगर ये है तो आप इसको यहाँ पर लिख देंगे, 2003 वाले को यहाँ पर उसका नंबर डालेंगे, अगर नहीं है तो आप उसको फिलहाल ब्लैंक छोड़ेंगे, वो हम आपसे बाद में फिल कराएंगे भी। नेक्स्ट यहाँ पर आपकी माता का नाम, जो भी आपकी माता का नाम है वो यहाँ पर आप लिखेंगे। माता का ईपीआईसी संख्या, फिर वही बात आ जाएगी, 2003 का है तो लिखेंगे, अदरवाइज इसको अभी स्किप करेंगे, इसको हम अभी छोड़ कर रखेंगे। अगर आप मैरिड हैं, आपकी पत्नी है, तो पत्नी का नाम यहाँ पर आ जाएगा, पत्नी का नेम यहाँ पर आ जाएगा, पत्नी का नाम जो भी है वो लिखेंगे, और यहाँ पर उनका ईपीआईसी संख्या, उनका जो भी आधार कार्ड है, सॉरी जो भी उनका वोटर आईडी कार्ड है, पहचान पत्र है, उसका जो नंबर है वो आप यहाँ पर लिखेंगे 2003 वाला। अगर नहीं है तो उसको आप छोड़ देंगे फिलहाल। अगर आपके पति का है तो पत्नी पत्नी का लगाएंगे, अगर पत्नी का है तो पति का लगाएंगे, दोनों का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया। अब आ जाते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जिसको लोग सीरियस नहीं ले रहे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपका ये 2 पार्ट्स। ये दोनों पार्ट बहुत ज्यादा है। अब ये आ जाएगा कि क्या ये दोनों पार्ट हमें भरने हैं या फिर एक पार्ट भरना है, और अगर भरना है तो कौन सा भरना है। तो इसको बहुत ध्यान से आपको समझेंगे, बहुत ध्यान से इसको सुनेंगे आप। देखिए इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप समझिए पहले इसको, क्या यहां पर बताया गया है। इसमें बताया गया है कि पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, मतलब अगर आप 2003 वाली लिस्ट में आपका नेम है, एक बार और, अगर 2003 में जो वोटिंग हुई थी उसमें आपका वोटर लिस्ट में नाम है, तो आप यहां पर अपनी डिटेल्स फिल करेंगे, जो ऊपर है उसी की डिटेल्स। मतलब अगर ये आप अपना फॉर्म भर रहे हैं और आप 2003 में भी आपका नाम था वोटर लिस्ट में, तो आप यहां पर पूरा अपना एक्सप्लेनेशन फिल करेंगे।
दूसरी कंडीशन, अब दूसरी कंडीशन ये आ जाएगी कि आपका नाम 2003 वाली वोटर लिस्ट में नहीं था। अब अगर आपका नाम 2003 वाली वोटर लिस्ट में नहीं था तो आपको क्या करना है, आपको भरना है ये वाला कॉलम। अब ये वाले कॉलम में क्या करना है, ये वाले कॉलम में आपको या तो अपने पिता का नाम या अपनी माता, अपने दादा या अपनी दादी, इन लोगों में से जो भी जिनका भी नाम 2003 वाली वोटर लिस्ट में था, आप उनका भी यहां पर विवरण दे सकते हैं। दे सकते हैं क्या, देना ही है। अब देखिए, अब ये जो इंपॉर्टेंट है ना तीन चीजें, इनको भी समझाएंगे कि ये कहां से आएंगे, ये बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज है। देखिए यहां पर पहले इसको फॉर्म को भर लेते हैं। जिनका वोटर लिस्ट में नाम था उनका 2003 में, उनको क्या करना है, यहां पर आपको अपना नेम लिखना है। सपोज आपने ये लिखा यहां पर नेम, अपना नाम, ठीक है। ईपीआईसी संख्या, ईपीआईसी संख्या आपको लिखनी है अपनी 2003 वाली। ये नहीं है कि आप अभी वाली लिख दें, क्योंकि ये अब 2025 में जो आपके पास ये फॉर्म आया है इसमें चेंज है बहुत सारे उसमें, और बहुत सारी में वही सेम है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर 2003 वाली अलग है, ये अलग है, तो आपको लिखनी है 2003 वाली है, आपको लिखनी है। यहां पर संबंधी का नेम, संबंधी के नेम में आपको लिखना है अपने पिता का नाम। संबंध, यहां पर तो आपने नाम लिखा है, यहां पर संबंध लिखना है पिता। अगर आपके पापा का नाम वहां पर नहीं था तो आप यहां पर अपनी माता का नाम भी लिख सकते हैं, माता का नाम। ये जरूरी नहीं पिता का ही लिखेंगे, माता, तो फिर यहां पर लिख देंगे आप माता। संबंध, दादा का भी लिख सकते हैं, दादी का भी लिख सकते हैं। जिला आपका आ गया है, जो भी आपका जिला है, सपोज सहारनपुर है, और राज्य का नाम सपोज यूपी है, ठीक है जी। ये आपने भरा। अब ये तीन चीजें हम अभी ब्लैंक रखेंगे, क्योंकि इनको कहां से लेना है वो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि आपको इसको मिलेगा कहां से। अब नेक्स्ट आ जाएगा, अब ये तो आया आपका। अब दूसरी कंडीशन ये है कि आपका नाम 2003 वाली वोटर लिस्ट में नहीं था। तो अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था तो आपको भरना है फिर ये वाला फॉर्म, इधर वाला, राइट साइड वाला। अब इसमें आपको क्या करना है, नाम लिखना है। सबसे पहले नाम, आपका नाम लिखना है, ठीक है। यहां पर आपने नाम लिखा अपना, अपना नाम लिखने के बाद ईपीआईसी संख्या, ईपीआईसी संख्या आपकी नहीं है क्योंकि आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, तो ये लिखनी है आपको उनकी जिनका आप रेफरेंस यहां पर दे रहे हैं। सपोज अपने पिता का रेफरेंस दे रहे हैं, तो यहां पर उनकी जो भी था एक्स वाई जेड, वो आप यहां पर उनका रेफरेंस दे रहे हैं। नेक्स्ट आ जाएगा संबंधी का नाम। अब संबंधी का नाम अगर आप अपने पिता का दे रहे हैं तो यहां पर लिखेंगे पिता का नाम, पिता का नाम, पिता का नाम लिखा है यहां पर आपने। संबंध, पिता का नाम या माता का नाम, ठीक है, माता का नाम। संबंध, जो भी आपका संबंध पिता हो का रेफरेंस दे रहे हैं तो पिता, और माता का दे रहे हैं तो माता। जिला आपका यहां पर आया सहारनपुर, जो भी आपका जिला है वो ध्यान रखें, ऐसा नहीं है कि जो हम फॉर्म में भर रहे हैं आपको वही भरना है, आपको अपने अकॉर्डिंग ही फिल करना है सब चीजों को। राज्य का नाम यूपी। अब ये दो चीजें रह गई हमारे पास। अब ये दो चीजों को लेने के लिए हमें क्या करना है, दो चीजों को लेने के लिए हमें जाना है वापस से कोर्स पर, लिस्ट पर जाना है। अब लिस्ट पर जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक ये चीजें हमारी क्लियर नहीं होंगी, क्योंकि इसमें आया है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, यहां भी सेम है, भाग संख्या, क्रम संख्या। अब जब तक हम ये तीनों चीजें फिल नहीं करेंगे तो तब तक हमारा फॉर्म है ये बिल्कुल अधूरा, तब तक इस फॉर्म की कोई भी फायदा हमें ज्यादा नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें जाना है लिस्ट में। अब लिस्ट में जाने के लिए हम क्या करेंगे, लिस्ट में जाने के लिए हम लिस्ट ओपन करेंगे। अब लिस्ट पहले बात करते हैं 2003 वाली वोटर लिस्ट हमें कहां से मिलेगी। 2003 वाली लिस्ट ओपन करने के लिए गूगल पर जाएंगे आप। गूगल पर जाने के बाद आपको डालना है, यहां पर सर्च करना है सीईओ पीडीएफ, सीईओ पीडीएफ आपने डाला, यहां पर आपने क्लिक किया, फर्स्ट वाले सीईओ उत्तर प्रदेश आ गया। यहां पर अगर आप कहीं और रहते हैं तो वहीं पर उसी स्टेट का आपको नेम लिखना है।
अब ये आपके पास इस तरीके का फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। अब फॉर्मेट होने के बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्लिक करना है, जिस डिस्ट्रिक्ट में भी आप रहते हैं वहीं का आपको ओपन करना है। सपोज करें हमारा आया सहारनपुर, सहारनपुर के ऊपर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर सिलेक्ट एसी में जाना है, क्लिक करना है और यहाँ पर सहारनपुर या जहां भी आप रहते हैं वहां का ओपन हो जाएगा, तो उसको आप शो कर देंगे और शो करने के बाद ये आ गई है पूरे लिस्ट। अब ये देखिए कितनी सारी लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है। अब इन सब लिस्ट में से हमें ढूंढनी है अपनी लिस्ट। अब ये लिस्ट ढूंढने के लिए क्या करना है, हमें लिस्ट देखने के लिए हमें जाना है 2003 में, जहां पर हमारा वोटिंग हुई थी। जहां पर भी वोटिंग हुई थी 2003 में, हमें उसका पता होना चाहिए। वो पता होने के बाद हमें वही यहां पर ओपन करना है, क्योंकि यहां पर सब जहां जहां पर वोटिंग हुई थी उसका पोलिंग स्टेशन का नेम लिखा हुआ है यहाँ पर। अब उसका हमें क्लिक करना है। जहां भी जाते हैं, सपोज करें ये बहुत सारे यहाँ पर नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर और भी इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जब तक आपका नहीं मिलेगा तो आप उसको ढूंढते रहें। सपोज करें हम ये कहें कि भाई कृषि उत्पाद मंडी समिति रोड की मंडी समिति में हमारे 2003 में वोटिंग हुई थी, तो हम यहाँ पर डाउनलोडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। डाउनलोडिंग जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने ये आ जाएगा एक कैप्चा। अब कैप्चा आने के बाद हम क्या करेंगे, इसको फिल करेंगे 00। अब ये हमारी क्या हो जाएगी, डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। अब डाउनलोडिंग शुरू होने के बाद जैसे ही वो डाउनलोड हो जाएगा तो हमें जाना है फिर उसकी डाउनलोडिंग लिस्ट में। अब डाउनलोड जब हमारा हो जाएगा, सपोज ये हमारी लिस्ट हो गई है डाउनलोड। अब इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए कुछ चीजें हमारे फॉर्म में रह गई थी तब। अब हमें क्या करना है, अब ये हमारे 3 पॉइंट आए हैं कि भाई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या क्या है। अब उस संख्या को देखने के लिए हमें आना है इस वोटर लिस्ट में। ये हमने जो अभी डाउनलोड किया है वोटर लिस्ट, वो हमारी 2003 वाली, ये लिखा हुआ है 2003, ये 2003 की हमारी वोटर लिस्ट वहां से डाउनलोड हो गई है। अब होने के बाद हमें इसमें ये लिखा है, सबसे फर्स्ट पेज जो पहला पेज होगा उसके ऊपर लिखा रहेगा विधानसभा क्षेत्र की संख्या 402। तो जो आपकी आई है 402, वो आपको कहां पर फिल करनी है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 402। यहां पर आपने इसको 402 को फिल किया। अब 402 को फिल करने के बाद नेक्स्ट आया हमारा भाग संख्या। अब भाग संख्या हमारी जो है वो राइट साइड में मिलेगी, ये रही हमारी राइट साइड में भाग संख्या। भाग संख्या है हमारी 28। एक चीज ध्यान रखें कि जो भी आप लिस्ट ओपन करेंगे अपने एरिया की, उसमें सब में चेंजेस रहेगा, तो आपको जो करनी है अपने एरिया वाली डिटेल्स ही फिल करनी है। अब कर्म संख्या ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। अब कर्म संख्या ढूंढने के बाद हमने अपने क्षेत्र के 2003 की हमने लिस्ट निकाली। लिस्ट निकालने के बाद हमने 402 यहाँ पर डाल दिया, विधानसभा क्षेत्र का संख्या डाल दिया हमने, और भाग संख्या डाल दिया हमने 28। अब 28 डालने के बाद हमें ढूंढना है अपना क्या रह गया, हमारा कर्म संख्या रह गया है। अब कर्म संख्या ढूंढने के लिए हमें आना है नीचे की तरफ। ये जो लिस्ट के ऊपर ये स्टार्टिंग में आए, ये आए हैं हमारे कर्म संख्या। अब कर्म संख्या में ऐसे आप ढूंढते रहेंगे यहाँ पर। अगर सपोज करें आपके पास पहचान पत्र है उनका, तो पहचान पत्र में ये ऊपर लिखा हुआ है कर्म संख्या, ये रहा। सपोज ये मेरा है तो ये अलग होगा 2003 वाला, उनका उसमें लिखा होगा, तो वहां पर आप कर्म संख्या में आ जाए। सपोज करें कर्म संख्या में आने के बाद ये यहां पर आपको मिल जाएगा। जैसे आप अपने फादर का रेफरेंस दे रहे हैं, तो फादर का रेफरेंस देने के लिए आप उनका है ना, पहले ये मिल जाएगा आपको, उसके बाद यहां से आप कर्म संख्या आराम से ढूंढे। सपोज करें ये आपका कोई भी ले सकते हैं XYZ। सपोज ये 397 है, ठीक है। अब 397 पर आ रहा है, सपोज नाम आ गया है। नाम आने के बाद ये फादर नेम चेक करेंगे। फादर नेम चेक करने के बाद ये आया आपका, इसको भी अभी समझाते क्या है। कर्म संख्या आया हमारा सपोज 395, यहां पर आपने 395 भर दिया है। अगर आपने, ये तो आ गया आपका, अगर आपका था ये तो आपने यहां पर फिल किया, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स का है तो फिर आप इस साइड में उसको फिल करना है। ये सेम चीजें
यहाँ पर फिल करनी है। अगर आपका नेम था तो आप अपना नेम यहाँ पर फिल करेंगे, डिटेल्स अपनी फिल करेंगे। अगर आपका नहीं है, आप अपने पेरेंट्स का भर रहे हैं, आपका 2003 में नाम नहीं था, तो फिर ये सब चीजें आप इस साइड में फिल करेंगे। जैसे 402 28 397 आपने ऐसे फिल किया। अब फिल करने के बाद आपको क्या करना है, अब हमारी एक चीज रह गई थी इसमें, ये वाली ईपीआईसी संख्या। अब ईपीआईसी संख्या भी आपको यहां पर ये मिलेगी। सपोज 397 हमने फिल किया है, 397 की ईपीआईसी संख्या ये रही। यूपी 8481 जो भी है XYZ, उसको पूरा बहुत अच्छे तरीके से आपको यहां पर फिल करना है। सपोज ये आया, ऐसे करके करेंगे आप, आपने इसको फिल कर दिया। अब एक चीज रह जाती है लास्ट में, ये आपकी फोटो जो होगी ये लगी हुई आएगी फोटो वहीं से। आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग उसमें है ना पुरानी फोटो अपनी उठाएंगे, 2 4 5 6 महीने पुरानी, 1 साल पुरानी, 2 साल पुरानी की फोटो ही तो चिपकानी है। ऐसा नहीं है, फोटो आपको बिल्कुल लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए, मीन ज्यादा से ज्यादा 1 महीने पुरानी आपकी फोटो होनी चाहिए। वो आपको यहाँ पर नई फोटो यहाँ पर आपको पेस्ट करनी है। नई फोटो पेस्ट करने के बाद लास्ट में यहाँ पर आपको अपने करने हैं सिग्नेचर। आप किसी और से साइन नहीं कराएंगे, आप खुद साइन करना है, आपको अपने आप से साइन करना है। अगर सिग्नेचर नहीं है तो यहाँ पर ऑप्शन और भी है कि आप यहाँ पर अंगूठा भी लगा सकते हैं। और उसके बाद आप उसको क्या करेंगे, आप इस फॉर्म को उसके बाद प्रिंट आउट को आप अपने बीएलओ को दे देंगे। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर रहेगा, बहुत आसान है। अगर आप सही तरीके के साथ करेंगे तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको उल्टा सीधा फॉर्म को फिल करेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो इस वीडियो को इसीलिए शेयर कर दीजिए, अपने स्टेटस पर अपडेट कर लीजिए, वीडियो को डाउनलोड करके रख लीजिए, और जितने भी आपके जान पहचान में है सबको भेज दीजिए, ताकि किसी को कोई भी किसी भी तरह की परेशानी ना हो। उसके बाद भी अगर आपको कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम्स जो भी है उनको हम सॉल्व करें। बाकी आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो या आप रिलेटेड टू दिस कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उसको भी कोशिश करेंगे कि आपको अपनी वीडियो पहुंचाए। तो अब भलाई के लिए इसको सबको वीडियो को पहुंचाइए, अपने स्टेटस पर जरूर लगाइए, ताकि सब लोगों के पास तक ये वीडियो पहुंच जाए और सबकी परेशानी आसान हो जाए, खत्म हो जाए। डरना नहीं है, प्रॉपर तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। हैव अ गुड डे, सी यू, थैंक यू वेरी मच।